नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहीदों के सम्मान में मेरी माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत करेंगे। श्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में चमोली जिले के नीतीमाणा गांव की महिलाओं के भोजपत्र का जिक्र किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, प्रदेश में नई कार्य संस्कृति विकसित करने के लिए कार्य करने की व्यवस्था में बदलाव लाया जा रहा है। और भारत में बाघों की संख्या 6.1% की वार्षिक वृद्धि के साथ 3,925 होने का अनुमान है। दोपहर समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस से पहले ही शहीदों के सम्मान में मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया जाएगा। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि अमृत महोत्सव के दौरान कई कार्यक्रम शहीदों की स्मृति में किए जाएंगे और लाखों ग्राम पंचायतों में विशेष शिलालेख भी स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत देश भर में अमृत कलश यात्रा आयोजित की जाएगी। ये यात्रा देश के कोने कोने से 7,500 कलशों में मिट्टी लेकर दिल्ली पहुंचेगी। यात्रा के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में पौधे भी लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि मानसून के दौरान बीते कुछ दिन प्राकृतिक आपदाओं के कारण परेशानियों से भरे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं भी हुई हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्थानीय लोगों, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के जवानों और स्थानीय प्रशासन ने दिन रात लगकर ऐसी आपदाओं का मुकाबला किया है। श्री मोदी ने गर्व व्यक्त किया कि सर्वजन हिताय की यही भावना भारत की पहचान है और भारत की ताकत भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में चमोली जिले की नीतीमाणा घाटी की माताओं और बहनों के पत्र की चर्चा की। उन्होंने कहा कि इन महिलाओं ने उन्हें पिछले वर्ष अक्टूबर में भोजपत्र पर एक अनूठी कलाकारी भेंट की थी। श्री मोदी ने कहा कि प्राचीन काल से ही हमारे शास्त्र और ग्रंथ इन भोजपत्रों में सहेजे जाते हैं। महाभारत की रचना भी भोजपत्र पर ही की गई थी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की महिलाएं भोजपत्र पर सुंदर कलाकृतियां और स्मृति चिन्ह बना रही है। आज देवभूमि की ये महिलाएं इस भोजपत्र से बेहद ही सुंदर सुंदर कलाकृतियां और स्मृति चिन्ह बना रही हैं। माणा गांव की यात्रा के दौरान मैंने उनके इस यूनिक प्रयास की सराहना की थी। मैंने देवभूमि आने वाले पर्यटकों से अपील की थी कि वो यात्रा के दौरान ज्यादा से ज्यादा लोकल प्रोडक्ट्स खरीदें। इसका वहां बहुत असर हुआ है। आज भोजपत्र के उत्पादों को यहाँ आने वाले तीर्थयात्री काफी पसंद कर रहे हैं और इसे अच्छे दामों पर खरीद भी रहे हैं। भोजपत्र की यह प्राचीन विरासत उत्तराखंड की महिलाओं के जीवन में खुशहाली के नए नए रंग भर रही है। उन्होंने इस बात पर भी खुशी जाहिर की है कि राज्य सरकार भोजपत्र उत्पाद तैयार करने के लिए महिलाओं को प्रशिक्षण दे रही है। भोजपत्र से नए नए प्रोडक्ट बनाने के लिए राज्य सरकार महिलाओं को ट्रेनिंग भी दे रही है। राज्य सरकार ने भोजपत्र की दुर्लभ प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए भी अभियान शुरू किया है। जिन क्षेत्रों को कभी देश का आखिरी छोर माना गया था, उन्हें अब देश का प्रथम गांव मानकर विकास हो रहा है। ये प्रयास अपनी परंपरा और संस्कृति को संजोने के साथ आर्थिक तरक्की का भी जरिया बन रहा है। मन की बात कार्यक्रम को प्रदेश भर में भी सुना गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ ये कार्यक्रम सुना है। श्री धामी ने कहा कि सरकार राज्य की सांस्कृतिक विरासतों को संरक्षित और संवर्धित करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने मन की बात में चमोली की नीतीमाणा घाटी की महिलाओं की ओर से लिखे गए पत्र का जिक्र किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री की ओर से देश के प्रथम गांव माणा से की गई अपील का ही परिणाम है कि आज बद्रीनाथ धाम आने वाले तीर्थ यात्री भोजपत्र के उत्पादों सहित अन्य स्थानीय उत्पादों को अच्छे दामों पर खरीद रहे हैं। उन्होंने कहा कि भोजपत्र देवभूमि उत्तराखंड की प्राचीन विरासत का हिस्सा है। आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर लॉग इन कर देख सकते हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रदेश में नई कार्य संस्कृति विकसित करने के लिए 10 से 5 बजे तक के कार्य करने की व्यवस्था में बदलाव लाया जा रहा है। श्री धामी ने देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में पुस्तक के विमोचन अवसर पर ये बातें कही। उन्होंने कहा कि इस पुस्तक में पिछले 1 वर्ष में बौद्धिक विचार श्रृंखला के तहत आयोजित विभिन्न विषयों पर आधारित 12 सत्रों में वैज्ञानिक, समाजसेवी, बुद्धिजीवियों और विषय विशेषज्ञों के विचारों का संकलन किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विकास की दीर्घकालिक योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। इसके लिए सभी विभागों का 10 साल का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास में प्रवासी उत्तराखंडी भी अब सहयोगी बनने लगे हैं। भारत में बाघों की आबादी में 6.1% की वार्षिक वृद्धि के साथ 3,925 होने का अनुमान है। विश्व बाघ दिवस के अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार ने कल एक रिपोर्ट जारी की है। पिछले साल मैसूरू में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाघों की न्यूनतम आबादी 3,167 घोषित की थी। रिपोर्ट के अनुसार बाघों की सबसे बड़ी आबादी में 560 के साथ उत्तराखंड तीसरे नंबर पर है, जबकि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक 785 बाघ है। रिपोर्ट के अनुसार बाघ अभ्यारण्य के भीतर बाघों की संख्या सबसे अधिक 260 कार्बेट में है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने सिंगापुर के 7 उपग्रहों के प्रक्षेपण के प्रयोजन से भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV पर विश्वास करने के लिए सभी उपग्रह निर्माता संस्थानों को बधाई दी है। इसरो ने सिंगापुर के DSSAR उपग्रह सहित 7 उपग्रहों का आज सुबह आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। यह प्रक्षेपण ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV-C 56 से कोर अलोन मोड में किया गया है। इससे खराब मौसम और रात में भी उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें प्राप्त की जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष अपने 2 दिवसीय प्रवास के क्रम में आज देहरादून पहुंच रहे हैं। इस दौरान वह प्रदेश कोर कमेटी, प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, टोली बैठक समेत विभिन्न महत्वपूर्ण सांगठनिक बैठक लेंगे। पार्टी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि श्री संतोष अपने प्रवास के दौरान आज दोपहर बाद प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि वो प्रदेश के सांगठनिक कार्यक्रमों की जानकारी लेंगे और आगामी कार्यक्रमों को लेकर मार्गदर्शन देंगे। देहरादून जिले में पिछले 24 घंटे के दौरान 2 अलग अलग सड़क हादसों में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जबकि 2 घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हिमाचल प्रदेश के नेरवा से सेब लेकर सहारनपुर मंडी जा रहा वाहन देहरादून जिले के केकोटी इछाड़ी डैम के पास अनियंत्रण होकर मुख्य मार्ग पर पलट गया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। वहीं चक्राता क्षेत्र के सरला छानी के पास एक वाहन के अनियंत्रण होकर खाई में गिरने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मिशन मोड पर लागू करने के लिए शिक्षकों और विद्यालयों की भूमिका की सराहना की है। नई शिक्षा नीति के 3 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने कहा कि देश भर के सभी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड स्कूलों में एक समान पाठ्यक्रम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 22 भारतीय भाषाओं में पुस्तकें प्रकाशित की जा रही है। प्रधानमंत्री ने ये बात नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम में अखिल भारतीय शिक्षा समागम के उद्घाटन सत्र में कही। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने पीएम श्री योजना के अंतर्गत 6,207 स्कूलों के 630 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की। उन्होंने 12 भारतीय भाषाओं में अनुदित शिक्षा कौशल पाठ्य पुस्तकों का भी लोकार्पण किया है। राज्य में दालचीनी, तिमूर और लेमन ग्रास की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। मिशन दालचीनी और मिशन तिमूर के तहत कृषि मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के संगत पौधा केंद्र से 3 लाख पौधे विभिन्न जिलों के लिए भेजे हैं। इनके प्रचार प्रसार, तकनीकी प्रशिक्षण और बाजार उपलब्ध कराने के लिए चंपावत में सिनेमन सैटेलाइट सेंटर भी विकसित किए जा रहे हैं। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सघन फसलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य में कई योजनाएं चलाई जा रही है। जंगली जानवर इन फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाते और बंजर कृषि भूमि पर यह आसानी से उगाई जा रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहीदों के सम्मान में मेरी माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत करेंगे। श्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में चमोली जिले के नीतीमाणा गांव की महिलाओं के भोजपत्र का जिक्र किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, प्रदेश में नई कार्य संस्कृति विकसित करने के लिए कार्य करने की व्यवस्था में बदलाव लाया जा रहा है।
और भारत में बाघों की संख्या 6.1% की वार्षिक वृद्धि के साथ 3,925 होने का अनुमान है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।